हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और हमेशा की तरीके मैं सुबह उठने के बाद आ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। और आज अपनी पढ़ाई की शुरुआत मैं 8 o'clock समथिंग से कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मुझे करने थे घर के छोटे मोटे काम, सो मैंने वो सारे निपटाए। देन इसके बाद अपनी पढ़ाई अब कंटिन्यू करूँगी। और देखिए गाइस, यहाँ पे आज जो मैं पढ़ने वाली हूँ वो कंटिन्यू 3 घंटे पढ़ूंगी, इससे ज़्यादा ही कई टाइम हो जाएगा। सो बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन हाँ, जो जो मैंने पढ़ा हुआ है वो मैं आपको सारा ही कवर करने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पर मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, वो भी एनसीईआरटी की बुक से। और ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड चैप्टर है, मैं आज उसको कवर करूँगी। और इसके बाद में जो भी इसकी जो बैक एक्सरसाइज होती है वो भी गाइज मैं फिल करूँगी। सो आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखते रहिए और एक एक चीज़ इसमें मैंने कवर की है और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैंने ना छोड़ा हो इसमें। और अभी जो मैं पढ़ रही हूँ वो चैप्टर जो फर्स्ट है, सौर मंडल में पृथ्वी। सो मैं उसी को रीड कर रही हूँ। और ये वाला जो चैप्टर है एक्चुअली जैसे 6 क्लास की देखिए बच्चों के लिए है, तो उस हिसाब से तो बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। लेकिन क्योंकि हम लोग सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए हमारा जो लेवल है काफ़ी ऊँचा हो जाता है। लेकिन हाँ, हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए अगर हम ज्योग्राफी स्टार्ट भी कर रहे हैं तो हम क्लास 6 से स्टार्ट कर सकते हैं। जिनको बिल्कुल ही अभी इनिशियल लेवल पे हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट ही की है जस्ट अपनी पढ़ाई, तो वो हाँ एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं। उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा इस चीज़ से, क्योंकि मैं कर रही हूँ। और इससे पहले जो है मैंने आपको सारे सब्जेक्ट मैंने दिखाया कि ऑलमोस्ट मैं जो भी चीज़ें पढ़ती हूँ वो एनसीईआरटी से ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि आगे मुझे पीसीएस का एग्ज़ाम देना है। सो इसके लिए मैं अपना बेसिक यहीं से स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। और साथ में आपको पता है कि मैं आरओ का री एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रही हूँ। सो ये बुक्स हैं, उनमें भी हेल्प करेंगी। सो आप लोग भी ऐसे ही पढ़ते रहिए जिस तरह से मैं पढ़ रही हूँ और अपनी तैयारी को और बेहतर करते रहिए। और देखिए, ज्योग्राफी हो गया और हिस्ट्री हो गए, ये ऐसे मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको एनसीईआरटी से ही तैयार करना चाहिए, क्योंकि इनका जो बेसिक होता है जब तक क्लियर नहीं होगा, अच्छे समझ में नहीं आएगा, आपको आगे की जो चीज़ें हैं वो आपके लेवल से ऊपर ही जाएंगी। और ऐसा बहुत बार होता है। मैं जो शुरू में जब पढ़ती थी मुझे भी नहीं समझ में आता था, लेकिन जब मैंने अभी एनसीईआरटी पढ़नी शुरू की है तो वो चीज़ें मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। और एक चीज़ तो आप जानते होंगे कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें ज्योग्राफी की भी नीड होती है, क्योंकि बिना ज्योग्राफी की हेल्प से आप हिस्ट्री भी नहीं पढ़ सकते हैं। बस यहीं पे जो चैप्टर फर्स्ट है उसी को मैं रीड कर रही थी। और ये जो चैप्टर है इसमें काफ़ी चीज़ें आसान दे रखी हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, कहने के लिए तो एनसीईआरटी क्लास 6 की है, लेकिन आपको लगेगा कि अरे क्लास 6 में क्या होगा, कितना ज़्यादा होगा। लेकिन हमको क्लास 6 का हमको एक्चुअली नहीं पढ़ना है। क्लास 6 की समझ बनाते बनाते हमें जो अपर लेवल की क्लासेस होती हैं, अपर लेवल के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उन पे फोकस करना है। स्टार्ट हमको यहीं से करना है, क्योंकि जब आप सीढ़ी बनाते हैं ना तो सीढ़ी सबसे ऊपर टॉप पे तो नहीं पहुंच जाते हैं। उसके लिए तो फर्स्ट सीढ़ी आपको चढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो आपको टॉप पे पहुंचना पड़ेगा। और आज मैंने हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद ही बस बैठ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि आज मुझे कंटिन्यू देना है टाइम। और इसके बाद मेरे पास जो टाइम रहेगा दिन में वो ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे एक जगह जाना है मेरी दीदी के साथ में, तो इसलिए मुझे अपनी पढ़ाई सुबह सुबह ही अच्छे से कर लेनी है। एटलीस्ट 3 घंटे से ज़्यादा की जो पढ़ाई होगी वो मेरे लिए सफिशियंट रहेगी, क्योंकि मैं 2 चैप्टर कर लूँगी और 2 चैप्टर में वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि अगर मैं पूरे दिन में नहीं भी पढ़ पाऊँगी तो भी मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि आज मैंने कुछ पढ़ा नहीं। देखिए, हमें पढ़ाई भी करनी है और घर पे हैं, घर पे तो जो भी काम होते हैं हमें वो भी देखने हैं, तो इसलिए हमें अपनी पढ़ाई को ऐसे ही मैनेज करना है। और आज मैंने फर्स्ट चैप्टर में जो रीड किया हुआ इसमें एक्चुअली बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको लर्न भी करने पड़ेंगे। और मैंने यहाँ पे जितने भी फैक्ट्स बनते थे वो सारे ही लर्न किए हैं। अभी इसमें मैं इस वीडियो में आपको लर्न करते हुए दिख भी रही होंगी, और साथ साथ मैं अपने जब लर्न कर लेती हूँ तो मैं उसको लिख कर भी प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब हम लर्निंग करते हैं तो हमारी जो माइंड से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो जब हम राइटिंग कर लेते हैं तो उसमें हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो चीज़ें हमारी परमानेंट लर्न हो जाती हैं। और देखिए, इस चैप्टर में जो सौर मंडल है, सौर मंडल के बारे में तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा हुआ है, लेकिन होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें दिमाग से स्लिप हो जाती हैं। तो देखिए 8 प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट्स की अभी तक मैंने जो लर्न किया हुआ है वो देखिए, मुझे जो डिस्टेंस है हर एक प्लैनेट की जो सूर्य से दूरी होती है वो मैंने लर्न नहीं की थी। और जब इसमें मैंने लर्न करना शुरू किया तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगा, लेकिन मुझे अच्छे से लर्न हो गया। और आज जो मैंने यहाँ पे किया है लर्न, वो देखिए सूर्य से सारे प्लैनेट्स की
डिस्टेंस मैंने लर्न की है, और वो भी मिलियन किलोमीटर में जो होती है। और साथ साथ में इनके जो जितने भी परिक्रमण जो दिन होते हैं और साथ में घूर्णन दिन होते हैं, अपने अक्ष पर कितने टाइम पे घूमते हैं और सूर्य की जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो कितने दिन में लगा पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने लर्न की हैं। क्योंकि मैं एनसीईआरटी से पढ़ रही हूँ, इसलिए इसमें जितना भी फैक्ट्स दे रखा है, जितना भी डिटेल दे रखा है, वो सारा ऑथेंटिक है। और देखिए हम इस पे आपने अक्सर दिया भी होगा, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम अगर दिया होगा तो बोला भी होगा कि एनसीईआरटी में जो भी चीज़ लिखी हैं वो वैलिड होती हैं। और अगर किसी क्वेश्चन को हमको चैलेंज भी करना पड़ जाए तो हम एनसीईआरटी का बेस बना के उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। और देखिए मैंने जब लिखना शुरू किया था तो मैंने सारा सीक्वेंस लिख लिया था, सारी जितने भी प्लैनेट्स हमारे होते हैं 8 प्लैनेट्स, उनका सीक्वेंस बना लिया था और सीक्वेंस से ही मैंने लर्न किया हुआ है। और ऐसे जब मैंने लर्न कर लिया तो मैं अपने ही दिमाग में रैंडम उनको लर्न करने की कोशिश कर रही थी कि सपोज अगर जुपिटर का बोल दिया उन्होंने कि सूर्य से जो दूरी है जुपिटर की वो कितनी है, तो हम बता सकते हैं कि 778 है। तो ये इस तरह से मैंने रैंडम भी याद किया था। पहले सबसे पहले मैंने सीक्वेंस में लर्न किया था, देन इसके बाद मैंने उसको रैंडम अपने माइंड में ही कर रही थी कि इन केस अगर रैंडम आ जाता है तो वो मुझे लर्न होगा कि नहीं होगा। तो देखिए अभी मैं फर्स्ट टाइम, अभी आज जो है मैं फर्स्ट टाइम लर्न कर रही हूँ। अब इसका जो दोबारा रिवीजन करूंगी तब वो चीज़ें और ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि हमें 2 से 3 दिन देखिए हर बार रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हमें हर बार रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी। जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ही हमारे लिए जो लर्निंग होगी वो परमानेंट होती चली जाएगी। और देखिए जो क्लास 6 में है, इसमें आपको पता होगा जितने भी साइड में रोचक तत्व होते हैं, मतलब कि जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं वो आप उसको भी रीड करते हुए चलिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारी ऐसी होती है जो अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो वो हमारी छूट जाएगी। और यहाँ पे देखिए मैंने जो फर्स्ट चैप्टर है वो रीड कर लिया है और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको मैंने हाईलाइट कर लिया है और साथ में जो बैक एक्सरसाइज थी वो भी मैंने कंप्लीट कर ली है। और अब यहाँ पे मैं जो दूसरा चैप्टर है उसको रीड करना है। थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया था 10 से 5 मिनट का, फिर इसके बाद में बैठ गई थी दोबारा रीड करने के लिए दूसरा चैप्टर। और जो सेकेंड चैप्टर है वो ग्लोब है और अक्षांश और देशांतर के बारे में दे रखा है। आपने सबने पढ़ भी रखा होगा, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं वो क्या होती हैं, और इस तरह की जो बातें हैं वो मैंने यहाँ पे रीड किया था। और इस चैप्टर को रीड करने के बाद में इसके अभी मैंने नोट्स नहीं बनाए इन दोनों चैप्टर्स के मुझे नोट्स बनाने हैं। सो मैं अभी वहाँ पे ये जो ज्योग्राफी की नोटबुक है वो मैं यहाँ पे लेके नहीं आई हूँ, लेकिन यहाँ से जाने के बाद में मैं इनके नोट्स प्रिपेयर कर लूँगी, तब तक मैं बुक से ही रीड करूँगी। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने अपनी पढ़ाई कर ली है और मैंने दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड कर लिया है और टाइम भी हो रहा था और अब अपनी पढ़ाई को स्किप करने का। सो देखिए अभी मैंने टाइमर मैंने ऑफ कर दिया है और आज की जो पढ़ाई होगी वो मेरी इतनी ही रहेगी। और यहाँ पे देखिए हम लोग जा रहे हैं मार्केट। सो मार्केट में हमें कुछ काम था और कुछ सामान लेना था घर का छोटा मोटा ही। सो बस उसी के लिए हम लोग निकल पड़े थे। और यहाँ पे मेरी दीदी है और देखिए धूल और मिट्टी की वजह से, धूप की वजह से ऐसे ही कवर करके निकलना पड़ता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग आ गए थे मार्केट में और हम लोग को जो भी सामान लेना था वो हम लोगों ने ले लिया था। और फ्रेंड्स बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी हेल्प मिलती है अपनी पढ़ाई में तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना ख्याल रखिए। और फ्रेंड्स तब तक जो भी नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें हम लोग मिलते हैं और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।